वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश डोर बुक का चैप्टर 4 एंड अनफॉरगेटफुल ट्रिप के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, विच ऑफ दीज गर्ल्स वॉज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। इनमें से कौन सी लड़की समूह का हिस्सा थी? आंसर बी, गीतिका। गीतिका जो थी वो थंडरबर्ड्स का एक हिस्सा थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु चेक्ड द लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर स्थानों की सूची किसने देखी? आंसर प्रियंका ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी फ्रॉम देहरादून टू मसूरी टेक। देहरादून से मसूरी की यात्रा करने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 आवर्स, 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ग्रुप डू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर ट्रिप। यात्रा के पहले दिन समूह ने क्या किया? ऑप्शन बी, एक्सप्लोर्ड लोकल प्लेसेस। उन्होंने, लोकल प्लेसेस होते हैं स्थानीय दर्शनीय, जो वहाँ के लोकल मार्केट या लोकल प्लेसेस होते हैं, वहाँ की सैर की। क्वेश्चन नंबर 5, हु टुक द लीड इन पुलिंग मोनी अप फ्रॉम द लेज। मोनी को संकरी चट्टान से ऊपर खींचने का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन बी, गीतिका ने। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड एज सून एज द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय नम्रता। नम्रता द्वारा घोषणा करते ही क्या हुआ? आंसर, as soon as Namrata made the announcement, the whole class rushed to the notice board to see the list of trip destinations. नम्रता के घोषणा करते ही पूरी कक्षा ट्रिप के स्थानों की सूची देखने के लिए नोटिस बोर्ड की ओर दौड़ पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, what were the trip options available to the students? विद्यार्थियों के लिए यात्रा के कौन कौन से विकल्प थे? आंसर, the options were, जो विकल्प थे वो इस प्रकार थे, जयपुर उदयपुर, धनौल्टी, कसौली एंड द मंगरा सहस्त्रधारा ट्रैक। तो ये जो थे ये ऑप्शंस थे जहाँ पर जो ट्रिप है वो जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ट्रिप ऑप्शन डिड द थंडरबर्ड्स चूज एंड वाई। तो थंडरबर्ड्स वाला जो ग्रुप था 10 लड़कियों का, उन्होंने कौन सा विकल्प चुना था और क्यों चुना था? आंसर, they choose the Mangra Shastradhara track because very few students had selected it, so they thought they would enjoy the trip more. उन्होंने मंगरा सहस्त्रधारा ट्रैक चुना क्योंकि इस ट्रिप के लिए बहुत कम विद्यार्थियों ने नाम दिया था, बहुत कम ही स्टूडेंट्स ने उसको चुना था। उन्हें लगा कि वो इस यात्रा में अधिक आनंद ले सकेंगी कम लोगों के होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन मोनी वेंट बिहाइंड द बुश। जब मोनी झाड़ी के पीछे गई तो क्या हुआ? आंसर, मोनी स्लिप्ड एंड फेल अबाउट 10 फीट ऑन टू अ नैरो लेज। मोनी का पैर फिसल गया और वो लगभग 10 फीट नीचे एक संकरी चट्टान पर गिर गई। शी हेल्ड ऑन टू अ क्लम्प ऑफ वाइल्ड ग्रास एंड क्राइड फॉर हेल्प। उसने जंगली घास के एक गुच्छे को पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ग्रुप प्लान टू रेस्क्यू मोनी। समूह ने मोनी को बचाने की क्या योजना और कैसे बनाई? आंसर, दे टाइड देयर दुपट्टास एंड स्कार्फ्स टुगेदर टू मेक अ रोप एंड पुल्ड मोनी अप सेफली। उन्होंने अपने दुपट्टे और स्कार्फ को बांधकर रस्सी बनाई और उसकी सहायता से मोनी को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉज्ड प्रियंका टू शाउट आउच। प्रियंका आउच क्यों चिल्लाई? आंसर, प्रियंका एक्सीडेंटली टच द बिच्छू बूटी स्टिंगिंग नेटल विच कॉज्ड इचिंग एंड पेन। प्रियंका ने गलती से बिच्छू बूटी को छू लिया था जिससे उसके शरीर में खुजली और जलन होने लगी थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट वन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल्स ग्रुप। लड़कियों के समूह का क्या नाम था? आंसर, थंडरबर्ड्स। लड़कियों का समूह का नाम थंडरबर्ड्स था। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्कूल डिड द गर्ल्स स्टडी इन। लड़कियां किस स्कूल में पढ़ती थीं? आंसर, सेंट एना गर्ल्स स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3, हु अनाउंस दैट द ट्रिप लिस्ट वॉज ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर ट्रिप की सूची लगने की घोषणा किसने की? आंसर, नम्रता ने।
क्वेश्चन नंबर 4, हु रिप्रेजेंटेड द ग्रुप इन द क्राउड? भीड़ में समूह का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर प्रियंका, प्रियंका ने। क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्रैक डिड द गर्ल्स चूज? गर्ल्स ने कौन सा ट्रैक यानी कौन सी जो ट्रिप है वो चूज की थी? आंसर मंगरा सहस्त्रधारा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच प्लेस डिड द ट्रैक बिगिन? ट्रैक कहाँ से शुरू हुआ था, किस स्थान से? आंसर मंगरा से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एनिमल कैरिड द सप्लाईज? सामान ढोने के लिए किस जानवर का उपयोग किया गया? आंसर म्यूज, खच्चर का। क्वेश्चन नंबर 8, हु फेल ऑन टू अ नैरो लेज? संकरी चट्टान यानी लेज से कौन गिर गई थी? आंसर मोनी, मोनी जो थी वो संकरी चट्टान से गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द गर्ल्स यूज टू मेक अ रोप? लड़कियों ने रस्सी बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया? आंसर दुपट्टाज, दुपट्टे का। क्वेश्चन नंबर 10, विच वाइल्ड प्लांट डिड प्रियंका टच? प्रियंका ने किस जंगली पौधे को छू लिया था? आंसर बिच्छू बूटी को, स्टिंगिंग नेटल को, जिससे कि पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट। संदर्भ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट रेफरेंस है, नाउ दिस इज स्कूल, वी कैन हैव द बस टू अवर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड दीज लाइन्स? तो ये पंक्ति किसने कही? आंसर नम्रता ने। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज कूल? यहाँ पर कूल से क्या मतलब है? आंसर, इट वॉज कूल दैट देयर वर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑन द ट्रिप सो द बस वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। यहाँ कूल से तात्पर्य है कि बहुत कम विद्यार्थी ट्रिप पे जा रहे थे, इसलिए बस लगभग उनकी अपनी ही थी, क्योंकि वो खाली थी इसलिए वो उसमें ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई कुड दे हैव द बस टू देमसेल्व्स? वे बस को अपने लिए क्यों कह रहे थे? ऐसा क्यों कहा कि वो बस अब उनकी खुद की है? आंसर, बिकॉज ओनली 18 स्टूडेंट्स हैड चूजन द मंगरा सहस्त्रधारा ट्रैक, क्योंकि केवल 18 विद्यार्थियों ने ही इस ट्रिप के लिए नाम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, हेल्प आई एम गोइंग टू फॉल। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस लाइन? ये पंक्ति किसने कही? आंसर मोनी ने। क्वेश्चन नंबर बी, टू हुम वॉज द स्पीकर क्राइंग आउट फॉर हेल्प? वह किससे मदद मांग रही थी? आंसर, शी वॉज क्राइंग आउट टू हर फ्रेंड्स, वो अपनी सहेलियों से मदद मांग रही थी। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड द स्पीकर नीड हेल्प? उसे मदद की आवश्यकता क्यों थी? आंसर, शी हैड फॉलन ऑन टू अ नैरो लेज एंड वॉज हैंगिंग ऑन टू अ क्लम्प ऑफ ग्रास, क्योंकि वो एक संकरी चट्टान पर गिर गई थी और जंगली घास के गुच्छे को पकड़कर लटकी हुई थी, इसलिए वो चिल्लाकर अपनी सहेलियों से मदद मांग रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, आई स्वेयर आई लव अवर स्कूल यूनिफॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस टू हुम? ये पंक्ति किसने और किससे कही? आंसर, पूजा सेड दिस टू हर फ्रेंड्स, पूजा ने ये पंक्ति अपनी सहेलियों से कही। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट रिस्पॉन्स वॉज गिवन टू दिस स्टेटमेंट? इस कथन का क्या प्रतिक्रिया हुई? मतलब जब ये उसने कहा पूजा ने, तो सबने क्या रिस्पॉन्स दिया? आंसर, एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंस पड़ा। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड दे फील अबाउट द स्कूल यूनिफॉर्म? उन्हें अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में क्या महसूस हुआ? आंसर, they felt that the school uniform was very useful because the dupattas helped save Moni's life. उन्हें लगा कि स्कूल यूनिफॉर्म बहुत ही उपयोगी है क्योंकि उसके दुपट्टों की मदद से मोनी की जान बचाई जा सकी। क्वेश्चन नंबर डी, थिंक एंड आंसर, सोचिए और उत्तर दीजिए। तो ये सैम्पल आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन यू वर अ पार्ट ऑफ द थंडरबर्ड, हाउ वुड यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रेस्क्यू ऑफ मोनी? यदि आप थंडरबर्ड समूह का हिस्सा होते तो मोनी को बचाने के लिए आप क्या योगदान देते? आंसर, आई वुड हैव स्टेड काम, पहले तो मैं शांत रहता या रहती। हेल्प टाई द दुपट्टास टुगेदर, और फिर मैं दुपट्टों को बांधकर रस्सी बनाने में मदद करती या करता। एंड पुल्ड द रोप विद माई फ्रेंड्स, और उसके बाद हम दोस्तों के साथ मिलकर रस्सी को खींचते या फिर खींचकर मोनी की जान बचाते। आई वुड ऑल्सो हैव इनकरेज्ड मोनी टू स्टे ब्रेव एंड होल्ड द रोप टाइटली,
और साथ ही साथ हम मोनी का हौसला भी बढ़ाते कि वो बहादुरी से काम ले, हिम्मत से काम ले और रस्सी को टाइटली पकड़कर ऊपर आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक सच अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट वुड हैव स्ट्रेंथ देयर फ्रेंडशिप? हाउ? क्या आपको लगता है कि इस डरावनी घटना के बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई होगी? अगर हाँ तो कैसे? आंसर यस, हाँ, फेसिंग एंड ओवरकमिंग सच अ डेंजरस सिचुएशन टुगेदर वुड हैव मेड देयर फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर। इस कठिन परिस्थिति में मिलकर सामना करने से उनकी दोस्ती और भी अधिक मजबूत हो गई। दे लर्न टू ट्रस्ट, सपोर्ट एंड केयर फॉर वन अनदर इन डिफ़िकल्ट टाइम। उन्होंने सीखा कि एक दूसरे पर विश्वास कैसे करें, साथ दें और कठिन समय में एक दूसरे की मदद कैसे की जा सकती है। ये सब उन्होंने इस ट्रिप के दौरान सीखा। तो ये तो हो गया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।